तीन स्टेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला। जो बचपने से गुजर रहे हैं वो समझ लें कि मुमकिन है कि शायद जवानी नहीं आ पाए, क्योंकि करोड़ों बच्चे हैं जो जवानी ही में दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो जवान हो चुके हैं, सेकंड स्टेज में आ चुके हैं। वो ये नहीं समझें कि उसके लिए बुढ़ापा है, तीसरा स्टेज बुढ़ापा है। लेकिन करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने बुढ़ापे का मुंह नहीं देखा, बल्कि जवानी ही में दुनिया से चले गए। एक बहुत बड़े अरबपति, जवानी में बेशुमार दौलतें उन्होंने जमा की, लेकिन उसी ऐन जवानी में भी 10 साल हुए हैं दौलत के कमाए हुए, खतरनाक मर्ज कैंसर में गिरफ्तार हुए, बिस्तरे मर्ग पे पड़ गए। आने वाले लोग उनके पास आते थे और कहते, दिलासा देते थे, मगर वो कहते थे कि मैं अपनी हालत पे नहीं रो रहा हूं, मैं तुम सबों को अपनी जिंदगी से इबरत दिलाना चाहता हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बेपनाह मेहनत की, मैंने करोड़ों की दौलत मैंने जमा की, लेकिन उन दौलतों से लुत्फ अंदोज होने से पहले पहले अब मैं कैंसर से पीड़ित होकर मैं दुनिया से जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि हर आने वाले लोगों से जो उनकी ताजियत और मजाज पुरसी को आता था, सबसे यही कहते थे, सबसे यही कहते थे कि मुझ पे तरस मत खाओ, अपनी जिंदगी पे तरस खाओ। जो हश्र मेरा आज हो रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नहीं हो। तुम इस जिंदगी से धोखा न मत खाओ, तुम जवानी से धोखा मत खाओ। मैंने भी सोचा था कि एक लंबी मुद्दत तक दौलतों को मैंने जमा किया है, उससे मैं फायदा हासिल करूंगा, बुढ़ापे में खूब ऐश करूंगा, बेपनाह दौलतें मेरे पास रहेंगी, मैं किसी का मोहताज नहीं रहूंगा। लेकिन आज मुझे खबर नहीं थी कि मैं इस खतरनाक मर्ज में गिरफ्तार हो जाऊंगा और मुझे दुनिया छोड़ के जाना पड़ेगा। तो हर आने वाले से ही कहते थे कि मेरे ऊपर तरस मत खाओ, तुम जिंदगी से धोखा मत खाओ। करोड़ों लोग ऐसे हैं जो बूढ़े नहीं हुए, जवानी में दुनिया से चले गए, और जो जवानी से बच के बुढ़ापे के स्टेज पर दाखिल हुए, वो तो समझ लें कि एक बीमारी के स्टेज में दाखिल हो गए। बुढ़ापे का दूसरा नाम है बीमारी। यानी आजकल अक्सर बूढ़े लोग वो सिर्फ दवाई की तलाश में रहते हैं कि साहब दवाई कहाँ मिले, किस डॉक्टर के पास मेरे मेरे इस मर्ज का इलाज है। हालांकि उसको ये समझना चाहिए कि बुढ़ापा खुद एक मुस्तकिल मर्ज है, उसका कोई इलाज किसी के पास नहीं है। बुढ़ापे का मतलब अब कोई चौथा स्टेज नहीं आने वाला है, अब मौत ही आने वाली है। चाहे हॉस्पिटल में आए, चाहे रास्ता चलते आए, चाहे सर चक्कर आने के बाद आ जाए, चाहे बाथरूम में आ जाए, कहीं भी आ जाए, मौत ही आएगी। जब मौत आएगी, अब चौथा कोई स्टेज नहीं है, तो हर बूढ़े को यह चाहिए कि हर वक्त मौत को मद्देनजर रखते हुए जो फुर्सत मिली है, 5 घंटे की, 5 महीने की, 5 साल की, 5 दिन की, उसको बिल्कुल मौत के बाद जो दुनिया आने वाली है उसकी तैयारी में लगा दे। मगर करोड़ों में किसी किसी बूढ़े को मौत का ख्याल आता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब दवाई नहीं काम करेगी, अब मुझे मौत किसी भी टाइम में आने वाली है, तो मुझे मौत के बाद की जो दुनिया है उसकी तैयारी करनी चाहिए। अक्लमंद वो है जो दूसरों की तीजा से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों के 40वां से सबक हासिल करे, अक्लमंद वो है जो दूसरों को वेंटिलेशन पे देख के इबरत हासिल करे, अक्लमंद वो है जो शराब पी के गाड़ी चला रहा था, उसकी लाश के हजारों टुकड़े हो गए, उसके इस अंजाम से सबक हासिल करे। मगर अक्लमंद रहेंगे तब ना सबक हासिल करेंगे। अकाली सलाम के हदीस पाक फिर मैं बार बार पढ़ता हूँ, हुजूर ने कहा है कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, अक्सर लोग पागल और दीवाने की तरह करेंगे। अभी आप देख सकते हैं कि मर्द के पास पूरी ताकत है, ये इस जाड़े के जमाने में सिर्फ एक शर्ट पहन के घूम सकते हैं, लेकिन मर्द 5 कपड़े पहने रहते हैं। औरतों का जिस्म मर्दों के मुकाबले में नर्म और नाजुक होता है, बिल्कुल समझ लें कि एक लतीफ जिस्म की मलका होती है वो। अल्लाह ने उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं दी, क्योंकि उसका चमड़ा बिल्कुल नर्म और नाजुक होता है। अब वह नर्म नाजुक हैं, वह एक कपड़ा पहनकर उसका फैशन बिगड़ ना जाए, उसका मेकअप खतरे में ना पड़ जाए, सर्दी में ठिठुरती हैं, मगर वो चादर से अपने सर को नहीं ढांपती हैं। क्यों? इसलिए कि उसका मेकअप बिगड़ ना जाए। अब इसको आप क्या कह सकते हैं? जिसको 5 कपड़े पहनना था तो वो एक कपड़े पहन के ठिठुर रही, और जो मर्द सिर्फ एक कपड़ा पहन के भी कड़ाके की सर्दी में जा सकता है, घूम सकता है, जैसे आपने देखा होगा राहुल गांधी को, वो अभी जो उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया सिर्फ एक टी शर्ट पहन करके,
कड़ाके की सर्दी है साहब, दिसंबर जनवरी की। एक टी शर्ट पहन के पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर कई हजार किलोमीटर दूर का सफर उसने किया। कैसी ताकत थी उनके पास। ये मर्द है, मर्द के पास ताकत रहती है। तो मैं कह रहा हूं कितना उल्टा पुल्टा काम हो रहा है। जिस औरतों को 5 कपड़ा पहनना चाहिए वो एक कपड़ा पहन रही है, और जिस मर्द को एक पहनना चाहिए अब साहब ये 5 पहन रहे हैं। अखीर जमाने में अक्लें छीन ली जाएंगी। हुजूर ने क्या फरमाया, तुन जाओ अकूलो अक्सर ज़ालिक ज़मान। एक जमाना ऐसा आएगा कि अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। शादी एक कॉन्ट्रैक्ट, एक इजाब और कबूल का नाम है। 5 लोग गवार हैं, 2 लोग गवार हैं, इजाब और कबूल शादी का नाम। लेकिन लोगों ने गैर जरूरी तौर पर शादी में मेहंदी की रस्म, हल्दी की रस्म, साहब सगाई की रस्म, न जाने कितनी रस्में दाखिल कर दी। उन्होंने बैंड बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने डीजे बजाया है तो मैं बजाऊंगा, उन्होंने साहब 50 स्कॉर्पियो पे बारात को लेके गया है तो मैं भी लेके जाऊंगा। एक साहब एक दीवानगी है लोगों में। हुजूर ने क्या कहा 1400 साल पहले, लोगों की अक्लें छीन ली जाए, लोग बेवकूफ हो जाएं। दुनिया में खाना इसलिए है ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं अपने रब करीम की इबादत करूं। लेकिन यहां देखिए सिर्फ खाने का मुकाबला है, चाउमीन, बर्गर, सैंडविच, टिक्का, ये वो। जबकि इसकी वजह से मौतें हो रही हैं, लोगों के हार्ट ब्लॉकेज हो रहे हैं, लोगों का लीवर फैटी हो रहा है, खतरनाक मर्ज लीवर के पैदा हो रहे हैं। और डॉक्टर कहते हैं कि जंक फूड मत खाइए, डॉक्टर कहते हैं कि साहब फास्ट फूड मत खाइए। मगर एक दीनिया दीवानी है, उसी के पीछे पागल है। शाम हुई, सड़क के किनारे दुकान लगी, हजारों दीवाने जमा हो गए। क्या मतलब, वो खाना खा रहे हैं जिस खाना खाने के बाद वो सेहतमंद नहीं रहेंगे, जिस खाना खाने के बाद वो कैंसर को दावत देंगे, जिस खाना खाने के बाद वो साहब ब्लड प्रेशर हाई को दावत दे रहे हैं। कुछ भी हो, डॉक्टर झूठ बोलता है। खाओ, पहले जिंदगी मिली है खाने पीने के लिए। क्या कहा हुजूर ने, अखीर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। जो कुछ आज देख रहे हैं वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, वो सब वही हो रहा है जो सरकार ने आखिरी जमाने की पहचान और अलामत अपने बयान की है। जनाकारी आज बिल्कुल सस्ती हो गई। आदमी 10 रुपए में जिना कर रहा है, एक डब्बे मिठाई में जिना कर रहा है, लेकिन शादी में 1 करोड़ रुपए लगे। जबकि हुजूर ने शादी को इतना सिंपल बनाया था कि सिर्फ 2 गवाह के सामने ईजाब कबूल हो जाए, भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। रात में निकाह तय हो, रात में ईजाब कबूल हो जाए। दिन में रिश्ता तय हो, दिन में ईजाब कबूल हो जाए, दिन में ईजाब कबूल हो जाए। सिर्फ 4 लोग, सिर्फ 2 लोग गवाह हैं, 4 लोग मौजूद रहे, निकाह हो, पुराने कपड़े में निकाह हो जाएगा, बगैर किसी बाराती को खाना खिलाए खिलाए निकाह हो जाएगा। लेकिन अब देख लें साहब, जब तक कपड़ा खरीदने का पैसा ना हो निकाह नहीं होगा, जब तक साहब मेहंदी की रस्म के लिए कपड़े नहीं जाए तब तक साहब शादी नहीं होगी, जब तक लड़की को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, जब तक लड़के को नौकरी नहीं मिले तब तक शादी नहीं होगी, लड़के को नौकरी मिलेगी तब शादी होगी। शादी की उम्र है 18 से 20 साल, अब शादी नौकरी मिलेगी उसको 38 साल में, शादी होगी 40 साल में, यानी अब वो बुढ़ापे के करीब शादी करने जा रहा है। इस 20 साल के अंदर में अगर लड़के से खता हो गई, लड़के का पांव फिसल गया, वो तवैफ के कोठे पे चला गया, तो बुखारी की हदीस में आया है कि जवान होने के बाद अगर निकाह में ताखीर हुई, उस ताखीरी निकाह की वजह से बच्चा बच्ची का पांव फिसल गया, माँ बाप उस जुर्म में शरीक समझे जाएंगे। जना करे लड़की मुजरिम हो बाप, जना करे लड़का मुजरिम हो बाप। जुर्म क्या है, शादी में लेट करने का। जुर्म क्या है, शादी में ताखीर करने का। इसी जुर्म की वजह से आप उस गुनाह में शरीक समझे जाएंगे। ये बताइए मुझको 40-45 साल में जब शादी होगी, 50 साल के बाद तो बुढ़ापा आ जाता है। अब 5 साल ही वो बच्चा अब शादी के बाद अपनी बीवी के साथ रह पाएगा, जबकि जो आदमी 18 साल में शादी कर लिया उसकी उम्र 45 साल पहुंचते पहुंचते उसका बेटा 25 साल का हो गया। अब उसकी बेटी साहब जवान हो गई, अब ये खुद जवान है, बेटा उसका पार्टनर बन गया। अब ये दोनों मिलकर के कमाएगा, दूसरों के मुकाबले में ज्यादा दौलतें कमाएगा, ज्यादा खुशहाल रहेगा। इसीलिए कहा कि जल्दी से शादी कर ले ताकि तेरे बच्चे पार्टनर तेरे हो जाए, ताकि तेरी बेटी जवान रहे और तू भाग दौड़ करके उसकी शादी जल्दी से दिला दे। वरना शादी होगी 50-45 साल में, आप होंगे 60 साल के बिस्तर पे पड़े होंगे मौत के करीब, उस वक्त आपका बच्चा 20 साल का 18 साल का हो रहा होगा। लड़की होगी तो फिर एक शादी का टेंशन लेके दुनिया से आप जाएंगे,
لڑکا ہوگا تو اس لڑکے کی آوارگی، اس کی ملازمت نہ ملنے کی وجہ سے آپ پریشان ہوں گے. سارا کام دنیا میں الٹا پلٹا ہو رہا ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں ریلوے اسٹیشن پہ، کہتے ہیں کہ صاحب یہ مسجد نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، آپ یہاں نماز نہ پڑھیں. اسی پلیٹ فارم پہ ایک لڑکا ایک لڑکی کے ساتھ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے مستیاں کر رہا ہے. کوئی پولیس والا بولنے کو تیار نہیں ہے. کوئی نہیں بولتا ارے صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہ آپ کا اپنا گھر نہیں ہے. یہ اگرچہ آپ کی بیوی ہے، مگر بیوی ہے تو آپ کے آپ کا گھر ہے، یہ پلیٹ فارم ہے، یہاں ہزاروں لوگ سفر کر رہے ہیں. میں نماز پڑھوں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، مسجد نہیں ہے. اب وہ زنا کرے تو کوئی بولنے والا نہیں کہ صاحب یہ پلیٹ فارم ہے، یہ طوائف کا اڈا نہیں ہے. کیا کہا حضور نے؟ عقلیں چھین لی جائیں گی، عقلیں چھین لی جائیں گی. دنیا ہندوستان میں جب نمازی بڑھیں گے تو کرائم گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو غرور گھٹے گا، نمازی بڑھیں گے تو حرام خوری گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو شراب نوشی گھٹے گی، نمازی بڑھیں گے تو زناکاری گھٹے گی. آج ہر قدم قدم پہ زناکاری ہے، قدم قدم پہ شراب نوشی ہے، قدم قدم پہ صاحب بڑے بڑے گھوٹالے ہیں. جو منتری کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ گھوٹالہ کر رہے ہیں صاحب. جو بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، ڈی ایم، اس کو گھوٹالے میں ملوث ہے. ایس پی وہ گھوٹالے میں ملوث ہے. ہمارے پورنیہ کا ایک ڈی ایم، بہت بری سزا اس کو گورنمنٹ نے دی صاحب. تنخواہ اس کی 2 لاکھ روپے مہینہ ہے. کروڑوں روپے غیر قانونی ڈھنگ سے وہ کما رہے ہیں. صرف ایک نہیں بلکہ ہزاروں آفیسر. تو میں کہتا ہوں حکومت ہند سے صاحب آپ کے آفیسر گردن تک رشوت میں دھسے ہیں. اس کے خلاف کوئی آپ کے پاس کوئی قانون نہیں ہے؟ آپ کے نیتا اس کے خلاف نہیں بول رہے ہیں صاحب؟ کورٹ میں زنا ہو رہا ہے، آپ اس کے خلاف کچھ نہیں بول رہے ہیں. آر پی ایف کے جوان، ریلوے پروٹیکشن فورس، یہ صاحب ایک سفر کرتی ہوئی لڑکی کے اسی کمرے میں گھس کر کے اس کے ساتھ دست درازی کر رہا ہے صاحب، اس کے عزت کے ساتھ کھیل رہا ہے. آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں نہیں بول پائیں گے، چونکہ کلکتہ میڈیکل کالج میں جو زناکاری ہوئی سارا ہندوستان جان رہا ہے، ساری دنیا تھرا رہی ہے. ایسا نہیں کہ جہاں نقاب ہوگا اسی کو جھانک جھانک کے دیکھنے کی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے. ابھی ایک ڈاکٹر بول رہا تھا کہ صاحب آپ کی عورتیں نقاب کیوں پہن رہی ہیں؟ کیونکہ جو چیز ہڈن پوشیدہ رہتی ہیں لوگ اس کو بار بار دیکھتا ہے، اور جب وہ اوپن رہیں گی تو لوگ نہیں دیکھے گا. میں کہتا ہوں صاحب یہی آپ کا فارمولا ہے. میں نے اپنی چھوٹی سی زندگی میں ہزاروں تجربہ میں نے کیا ہے کہ جہاں لڑکیاں اوپن گھوم رہی ہیں، جو دکاندار روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھتا، میں نے اس کی آنکھوں کو دیکھا ہے. روزانہ ہزاروں لڑکیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی ہر آنے والی لڑکی پہ وہ گہری نظر ڈالتا ہے، نگاہیں گاڑ کے دیکھتا. ایسا نہیں کہ 2 4 10 دن دیکھا جی بھر کے آپ نہیں دیکھے گا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے دنیا میں کہ 5 دن کھا لیا تھا، اب پھر کھانے کو اب جی نہیں کر رہا، اب نہیں کھائیں گے. اب آج دن بھر پانی پی لیا تو اب 10 دن تک پانی نہیں پئیں گے. نہیں، کھانے کی خواہش ہے، اور جب تک آدمی زندہ ہے تب تک کھائے گا. پانی پینے کی خواہش ہے، جب تک دنیا میں زندہ رہے گا بندہ تب تک پانی پیے گا. جس طرح پانی پینے کی خواہش زیادہ پانی پینے سے ختم نہیں ہوتی، کھانا کھانے کی خواہش ہمیشہ رہتی ہے، ختم نہیں ہوتی. اسی طرح مردوں کے دلوں میں عورتوں کی چاہت ہے، اسی طرح عورتوں کے دل میں مردوں کی چاہت ہے. یہ چاہت اسی لیے ہے تاکہ دونوں شادی کے بندھن میں بندھ جائیں، اس کے بعد پھر آنے والی نسلیں اس سے شروع ہوں، توالد تناسل کا ایک سلسلہ جاری ہو جائے. اگر ہمارے باپ شادی نہیں کرتے تو میں کہاں سے پیدا ہوتا؟ اگر آپ کے باپ شادی نہیں کرتے تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر آپ کی ماں آپ کے باپ کے نکاح میں نہیں آتی تو آپ کہاں سے پیدا ہوتے؟ اگر حضرت سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ اب صاحب وہ شادی نہیں کرتے تو ہم سبوں کے پیر و مرشد غوث الاعظم کہاں سے پیدا ہوتے؟ حضور سید غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر شادی نہیں کرتے تو 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے غریب نواز کہاں سے پیدا ہوتے؟ تو عورتیں مرد کے لیے بنی ہے تاکہ شادی کر کے ایک دوسرے کے رشتے میں بندھ جائیں. تو جب اس کی چاہت یہاں ہے تب نہ پھر یہ شادی ہے، ورنہ چاہت اگر نہیں رہے گی تو کوئی مرد عورتوں کو قبول نہیں کرے گا، کوئی عورتیں مرد کے پاس نہیں جائیں گی. چاہت ہے اور یہ چاہت مرتے دم تک رہے گی. ایسا نہیں کہ 10 بار دیکھنے کے بعد صاحب وہ جی بھر جائے اب نہیں دیکھا جائے. تم تو 1000 بار دیکھ چکے ہو پھر بھی تیری نگاہیں کیوں بہکی ہوئی ہیں؟ اس لیے یہ کہنا کہ جو چیزیں چھپی رہتی ہیں اس کو دیکھنے کی زیادہ خواہش ہوتی ہے، غلط بات. میڈیکل کالج میں روزانہ لڑکیاں ٹی شرٹ پینٹ پہن کے پڑھنے آ رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں ریپ ہوا، اس کے باوجود کیوں دردناک قتل ہوا، اس کے باوجود کیوں وہاں صاحب تہ خانے میں ریپ کا ریکٹ چلایا گیا؟ اس کا مطلب ہے کہ نیچرل سسٹم سے بغاوت آپ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہر مرد کے دل میں خواہش ہے عورتوں کی. تو اب ایک خوبصورت عورت گھر سے باہر نکلی، اب 10 درندے چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ شادی کروں. اب ایک اکیلی عورت ہے اور 10
दरिंदे चाहते कि मैं इनसे शादी कर लूं, ये बताएं कि उस औरत की जिंदगी खतरे में पड़ेगी या नहीं। इसीलिए पर्दे का हुक्म इस्लाम ने दिया है, ताकि इसका हुस्न भी छुपा रहे और इसकी बदसूरती भी छुपी रहे, ताकि दरिंदों की बदनिगाही से औरत सेफ रहे। तो पर्दा औरतों पे जुल्म नहीं है, ये उनकी सेफ्टी के लिए है, या उसकी सिक्योरिटी के लिए है, या उसकी हिफाजत के लिए है। मगर बताएं साहब, एक लड़की चड्डी पहनी हुई एयरपोर्ट पे खड़ी है, आए दिन हम लोग देख रहे हैं, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है कि आपके ऐसा कदम उठाने से लोगों का दिमाग खराब होगा, साहब समाज में गलत मैसेज जाएगा, समाज के लोग इसको गलत समझेंगे, कोई नहीं बोलने वाला है। लेकिन एक औरत हिजाब पहन के आई है, तो अब वो लोगों की आंखों में वो औरत खटक रही है। खटकेगी जरूर, क्यों? इसलिए कि आखिर जमाने में अक्सर लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। इसलिए ये इसे आप तरक्की और डेवलपमेंट नहीं कहें कि डेवलपमेंट है साहब, चड्डी पे औरतें आ गई डेवलपमेंट है साहब, लोग शराब की बोतल लिए चल रहे हैं ये डेवलपमेंट है। अभी 4 दिन के बाद आप देखेंगे हिंदुस्तान के गोवा में समंदर के किनारे वो शराब की बोतलें होंगी साहब, नीम बरहाना मर्द औरतें सब सोए हुए होंगे। क्या 31st नाइट बना रहे हैं? आने वाला साल इस साल का आखिरी दिन है, अब आने वाला साल 1 जनवरी आ रहा, अब वो 31st नाइट मना रहे हैं। क्या कैसे मना रहे हैं? शराब पी के मना रहे हैं, जुआ खेल के मना रहे हैं, अब साहब अयाशी करके मना रहे हैं। उसे क्या खबर के हो सकता है कि 25 का पहला दिन उसके लिए मौत का पैगाम लेके आ रहा हो। बहुत सारी कश्तियां डूब गई जिस कश्तियों पे अयाशियां हो रही थी, बहुत सारे प्लेन क्रैश हो गए जिस पे शराब पी जा रही थी और बदकारी हो रही थी। दुनिया का खूबसूरत शहर पहाड़ पे जो आबाद है, काठमांडू नेपाल की राजधानी पहाड़ पे आबाद है। हम यहाँ गर्मी के जमाने में जलते हैं और वहां लोग कंबल ओढ़ के सोते हैं। लेकिन होना ये चाहिए था कि जब अल्लाह ने नेमत दी है तो उस नेमत का शुक्र अदा करता बंदा, उस नेमत का शुक्र अदा करता। लेकिन हो क्या रहा है? उस सर्द जगह हिल स्टेशन पे बदकारियां हो रही हैं। समंदर के किनारे खुदा का कहरो जलाल याद करना चाहिए कि बंबई कैसे आबाद है समंदर के किनारे। अगर 10 हाथ पानी ऊपर हो गया तो सारा शहर समंदर की आगोश में समा जाएगा। अब वहां जाने के बाद लोगों को अल्लाह का डर पैदा होना चाहिए। या अल्लाह, तू किस कदर कुदरत का मालिक है, किस कदर तू महान है कि बंबई जैसा शहर जहां हिंदुस्तान की आधी दौलत रहती है, ये समंदर के किनारे आबाद है। समंदर के किनारे इतना खूबसूरत शहर आबाद है, तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत को सजदा करना चाहिए। समंदर की चंचल मौजों को देखकर अल्लाह को सजदा करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है? उसी समंदर के किनारे बदकारी हो रही है, सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। क्या मतलब? लोगों की अक्लें छीन ली गई हैं। हिल स्टेशन पे सजदा होना चाहिए कि नीचे बदन जल रहा है, यहां बर्फ गिर रही है, तो सजदा करना चाहिए। लेकिन लोग उसी सजदा के बजाय वहां बदकारी कर रहे हैं। समंदर के किनारे समंदर के जलाल को देखकर, कहर को देखकर अल्लाह के जलाल को याद करके सजदा करना चाहिए। अब वहां से नाकारी हो रही है। कश्मीर के डल झील में आप जाके देखें, श्रीनगर खूबसूरत शहर है हिंदुस्तान का, और बीच शहर के बीचों बीच है डल झील। इतनी बड़ी झील पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। अगरचे उदयपुर झीलों का शहर है, सिटी ऑफ लेक्स है उदयपुर, लेकिन वहां की झीलें भी डल झील के मुकाबले में कुछ नहीं। अब वह झील देखने के बाद आंखें ठंडी होती है, झील देखने के बाद कलेजा ठंडा होता है, झील देखने के बाद तबीयत बाग बाग हो जाती है। तो जो श्रीनगर के उस झील के आसपास के लोगों को झील जैसी नेमत देख करके उसकी वजह सारा शहर ठंडा रहेगा। मई जून में भी झील की वजह से घरों में इसकी तरावट, इसकी साफ ठंडक महसूस होगी। लेकिन आप देख सकते हैं उसी झील में कश्तियां हैं, उन कश्तियों में क्या तमाशे हो रहे हैं सारा हिंदुस्तान जान रहा है। जो जगह सजदा करने की थी, लोगों ने बदकारी का अड्डा बना दिया। कश्मीर में एक है निशाद बाग, एक है शालीमार बाग। शालीमार बाग, निशाद बाग, ये बहुत खूबसूरत गार्डन है। मैं जब वहां गया तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया साहब, इतना खूबसूरत बाग। कश्मीर में गुलमर्ग है, जहां लोगों ने अपने हाथ से पौधे नहीं लगाए हैं, बल्कि कुदरती तौर पर ऐसे खूबसूरत पौधे लगे हुए हैं कि देखने के बाद तबीयत मस्त हो जाती है। इसीलिए कुछ लोगों ने कहते हुए उसको दुनिया की जन्नत कहा कश्मीर को। अब वो खूबसूरत शहर, वहां जाने के बाद फूलों की कतारें, सरों की लंबी कतारें, और बिल्कुल
अब हर तरह की फूलों की सजावट को देखने के बाद लोगों को मुसल्ला बिछा के सजदा करना चाहिए, कहना चाहिए इलाही जब दुनिया का ये शहर इतना खूबसूरत है और दुनिया का ये बाग इतना खूबसूरत है, इलाही जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा, जन्नत का बाग कितना खूबसूरत होगा। तो गुलमर्ग देखकर जन्नत याद आनी चाहिए और जन्नत के याद आने के बाद मुसल्ला बिछा के जन्नत वाला काम करना चाहिए। लेकिन सारा काम उल्टा पुल्टा हो रहा है। उसी गुलमर्ग में बदकारियां हो रही हैं, उसी निशात बाग में बदकारियां हो रही हैं, उसी शालीमार बाग में बदकारियां हो रही हैं। कलकत्ता में विक्टोरिया पार्क जाके थे, कितना खूबसूरत महल बिल्कुल पूरे बाग के बीचों बीच बनाया गया है, अंग्रेजों ने बनाया, बड़ा खूबसूरत महल है। लेकिन मैं सिर्फ जिंदगी में एक बार गया हूं, उसके बाद कई बार सैकड़ों बार आसपास से गुजरा हूं, अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती। जो एक बार जाके मैंने वहां के मंजर को जब देखा, फिर वह दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं हुई। इस तरह जैसे कुत्ता कुतिया के साथ मिले हुए होते हैं, इसी तरह के घिनौने और गंदे मनाजिर को मैंने देखा। जैसे रास्ता चलते, अब चलो कुत्ता है अकल नहीं है, कुतिया है अकल नहीं है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं मगर लोगों की तवज्जो नहीं, क्योंकि वह जानवर है। चलो ठीक है, जानवर है, जानवर के पास अकल नहीं है, वह इस तरह के मिले हुए हैं, जानवर है, वह जानवर है, कुत्ता है। लेकिन ये इंसान को क्या हो गया? ये इंसान साहब, विक्टोरिया पार्क चारों तरफ से सड़कें हैं, चारों तरफ से लोग फुटपाथ पे घूम रहे हैं, उसके बावजूद भी अंदर में साहब एक दरख्त के नीचे साहब उसी तरह मर्द औरत आपस में मिले हुए हैं जैसे जानवर एक दूसरे से मिला करते हैं। आप कहते हैं डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट है यार? दिल्ली पंजाब में जाके दो पैसा कमा के बस ईंट जोड़ लिया, डेवलपमेंट है? एक बुलेट खरीद लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटा सा घर बना लिया, डेवलपमेंट है? एक छोटी सी आल्टो खरीद ली, डेवलपमेंट है? यहां तो डेवलपमेंट के नाम पे विनाशकारी का एक तूफान आ गया है। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये क्या है? डिसअपॉइंटमेंट है। ये डेवलपमेंट नहीं है, तनज़ुली है, ये तबाही है। दुनिया क़यामत के करीब आ रही है। जब देखो कोई महल बना रहा है, या कभी मत बोलना कि डेवलपमेंट हो रही है, बल्कि ये कहना कि जो दौलतें ज्यादा नाजायज तरीके से जमा करेगा उसका हिसाब भी बहुत ज्यादा होगा। ये आग के करीब जा रहा है। या 4 लेन की सड़कें ये बता रही हैं कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। या 150 मंजिला मकान ये बता रहा है कि दुनिया विनाश के करीब जा रही है। ये खाने पीने पहनने का मुकाबला ये इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही है। ये बेहयाई का बढ़ना, शराब नोशी का बढ़ना ये इस बात की दलील है कि दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। तो वो तरक्की नहीं है मकान दुकान खाने का मुकाबला। जब देखो किसी का सजदा बढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, या बोलो तरक्की है। कोई झूठ छोड़ दिया, ये बोलो तरक्की है। कोई बाअखलाक बन गया, ये बोलो तरक्की है। यानी अगर नमाज रोजे हज और ज़कात में इजाफा हो रहा है तब कहो ये तरक्की है। और सिर्फ मकान जमीन का खरीदना ये तरक्की नहीं बल्कि तनज़्ज़ुली है। बेहतर वो है जो मुस्तफा के तरीके पे चलता हो, उसको देखो तो बोलो जन्नती को देखना हो तो इसे देख लिया जाए। नारे तकबीर, तरक्की कपड़े का मुकाबला नहीं, तरक्की मकान की ताबीर में, तरक्की किरदार की तरक्की। पहले शराबी था अब नमाजी हो गया, ये तरक्की है। पहले दाढ़ी मूंढता था अब दाढ़ी रख रहा है, ये तरक्की है। पहले बेनमाजी था अब नमाजी हो गया, ये तरक्की है। पहले बखील था कंजूस था अब सखी बन गया, ये तरक्की है। पहले मगरूर था घमंडी था अब आजिजो खाकसार हो गया, ये तरक्की है। तो तरक्की का मेयार ये है, वो नहीं जो आपने फानी और आर्जी चीजों को समझ लिया है। अब जरा गौर से एक हदीस सुनिए, फिर उसके बाद मैं टॉपिक की तरफ में लौट के आता हूं। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि आखिर जमाने में लोग, ऐसे लोग जो बकरी के चराने वाले होंगे, जो नंगे बदन नंगे पांव चलने वाले होंगे, उसको तुम देखोगे यततावलून फिल बुनियान, यानी फलकपोश बड़ी बड़ी इमारतों में इतराएंगे। वो कौन लोग? यततावलून फिल बुनियान, कौन लोग? वह लोग जो दुनिया में नंगे पांव चलते थे, जो बकरियां चराते थे। जैसे आजकल आप कहते हैं कि फला का बाप बकरी चराता था लेकिन आज उसका बेटा डेवलप कर दिया, उसका बेटा डेवलप कर रहा है, उसका बेटा मकान बना रहा है। साहब फला दूसरों के घर में गाय चराता था लेकिन आज वो डेवलप कर गया, मकान बना लिया, अपनी गाड़ी खरीद लिया, इनोवा क्रिस्टा है, फॉर्च्यूनर है, बहुत मुकाबला है, बड़ी जबरदस्त गाड़ी खरीद ली। आप क्या कहते हैं? तरक्की है। मगर आपके पैगंबर क्या कहते हैं? आपके पैगंबर कहते हैं, आपने वो हदीस सुनी होगी जो साहब उम्मुल हदीस है, आपने वो हदीस सुनी होगी जो हदीस जिब्रील कहते हैं। जनाब जिब्रील
العالمین انسانی شکل میں حضور کے پاس آئے تھے اور سرکار سے سوال کر رہے تھے کہ حضور مل ایمان مل اسلام، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، اور پھر ایک سوال تھا کہ قیامت کی نشانی کیا ہے، تو حضور نے کہا تھا ان تلد الامۃ ربتہا، مصطفیٰ نے کہا تھا جب دیکھنا کہ عورتیں اپنے مالک کو جنم دیں گی، کیا مطلب، باندیاں اپنے ملکہ کو جنم دیں گی۔ ایک معنی یہ ہے کہ نافرمان اولاد کثرت سے پیدا ہوگی، مرد کو اولاد کو اپنی ماں کا پاؤں چومنا چاہیے، اولاد کو اپنی ماں کی پیشانی کو بوسہ دینا چاہیے، اولاد کو اپنے باپ کی پیشانی کو چومنا چاہیے، جو کہ ماں باپ کے پاؤں کو چومنے سے جنت کی چوکھٹ کے چومنے کا مزہ ملتا ہے، ماں باپ کو دیکھنے سے حج مبرور کا اجر ملتا ہے، ایک دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھیں حج مقبول کا اجر ملے گا۔ لوگ 10 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے، وہاں سیلفی لے کے آ گئے، فوٹوگرافی کر کے آ گئے، سمجھ رہے ہیں اس کا حج چوپٹ ہو گیا، وہ وہاں ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے، تو ایک گناہ بھی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ وہ لوگ اپنی خیر منائیں جو عمرہ کے لیے گئے ہیں، اب وہاں سے پوسٹ بھیج رہے ہیں، وہاں سے سیلفی بھیج رہے ہیں، وہاں سے فیس بک پہ اپنی تصویریں شیئر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا دماغ چوپٹ ہو گیا، الٹا پلٹا سارا کام ہو رہا ہے۔ اب جبکہ وہ یہی آ کے بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ صاحب ادب کا ہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، یعنی حضور کا دربار وہ مقدس دربار ہے جہاں 1,40,000 فرشتے روزانہ آتے ہیں سلام پیش کرنے کے لیے، اور جو چلے گئے دوبارہ نہیں آئیں گے، اور پھر ادب کے ساتھ حاضری دیتے ہیں کون؟ سید الطائفہ، جو اولیاء و صالحین کے گروہ کے سردار ہیں جنید بغدادی، وہ سانس روک کر حاضری دیتے ہیں تاکہ سانس چلنے کی آواز بھی حضور کے کان تک نہ پہنچے۔ یہ ادب کی جگہ ہے جہاں جنید جیسے بزرگ، بایزید بستامی جیسے بزرگ سانس روک کے حاضری دیتے ہیں، اور یہ وہاں سے سیلفی شیئر کر رہے ہیں۔ اس لیے آج تو سرکار تاج الشریعہ کی بڑی یاد آتی ہے کہ حضور کچھ دن اور آپ بحیات رہ گئے ہوتے تاکہ یہ خرافات ختم ہو گیا ہوتا، لیکن آپ چاہے پردہ فرما گئے ہیں لیکن آپ کے غلام حاضر ہیں، لوگ مانے یا نہیں مانے مگر جو حرام ہے اس کو بولا جائے گا، لوگ مانے یا نہ مانے جو غلط ہے اس کو غلط کہا جائے گا۔ اس لیے آج بھی بہت سارے لوگ منہ دیکھی باتیں کرتے ہیں، دوسروں کی منہ دیکھی منہ بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر جو مسلک اعلی حضرت کا وفادار سپاہی ہے وہ منہ دیکھ کے بات نہیں کرتا ہے، وہ شریعت کے چیپٹر کو دیکھ کے بات کرتا ہے، وہ قانون اسلام دیکھ کے بات کرتا ہے۔ میں کہا تھا ایک بار لکھنؤ میں، آج اگر کچھ مجلسیں بچی ہوئی ہیں، میں نے تو ایسے پیر صاحبان کو دیکھا جس کے ارد گرد اس قدر ویڈیوز، اس قدر کیمراز لگے ہوئے ہیں جیسے کوئی بمبئی کا ایکٹر آ گیا ہو، اور چاروں طرف سے فوٹوگرافر اس کی فوٹوگرافی لے رہا ہو۔ نکاح کی محفل میں 5 لوگ موجود ہیں، فوٹوگرافر 50 کی تعداد میں موجود ہیں، 50 کی تعداد میں موجود ہیں۔ مسجدوں کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا، مسجدوں کو بھی ان آلے لہو و لعب سے لوگوں نے بھر دیا، جلس و جلوس کو آلے لہو و لعب سے بھر دیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں ابھی اگر کہیں کچھ بولنے والا ہے، عالم کے ذمہ ہے پیغام سنا دینا، کسی کی گردن میں چادر ڈال کے مسجد گھسانا یا نہ کسی نبی پہ فرض تھا نہ کسی نبی کے غلام عالم پہ فرض ہے۔ انبیاء کرام بھی صرف اللہ کا پیغام سنا دیتے تھے، باقی اسی کروڑوں میں سے 2-4 لوگ کھنچ کے ایمان لاتے تھے، کلمہ پڑھتے تھے، اور یہی کام انبیاء کے وارثین نائبین پر ہے کہ آپ اچھے انداز میں قرآن پڑھ کے سنا دیں، مصطفیٰ کی حدیث پڑھ کے سنا دیں، لوگوں کو اسلام کا قانون بتا دیں، بس اتنا ہی آپ کا کام ہے۔ وما علینا الا البلاغ، یعنی ہمارے اوپر میں صرف پہنچا دینا، یہی ہے۔ کسی کی گردن پکڑ کے، کسی کا کیمرہ توڑ کر کے اس کو کہنا خبردار یہ حرام ہے بھاگو یہاں سے، یہ ہم پر ضروری نہیں ہے، ہم پر صرف اتنا ہے کہ بتا دینا ہے کہ یہ غلط ہے، بتا دینا ہے یہ حرام ہے، باقی اس کے ذمہ دار وہ ہیں۔ میں کہوں گا نماز پڑھو، نماز ایک وقت کی چھوڑنا حرام ہے۔ اب سامنے والا بندہ بولیں گے اپنی پڑھو، ہم نہیں پڑھیں گے، تم کیا کرے گا، تم کیا کرے گا، تو پھر ہم سے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ میں کہوں گا صاحب عمرہ کیوں شوق کی عمرہ کر رہا ہے، حج کیوں نہیں کرتا ہے؟ حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے۔ اب حج فرض ادا ہو گیا، یہ 50 بار عمرہ کیوں کر رہا ہے؟ عمرہ میں جو 1 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اس 1 لاکھ روپے سے کسی غریب کو دے دے، غریب کی بیٹی کی شادی کرا دے، کسی بیمار کا علاج کروا دے،
50 उम्रा में वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक बंदा मोमिन की बीमारी के इलाज कराने में मिल जाएगा। क्योंकि मर्द मोमिन की जरूरतें पूरी करना, उसकी हाजत रवाई करना, मुश्किल कुशाई करना, ये बहुत बड़ा काम है। 10 साल के एतकाफ से बेहतर है एक मुसलमान के काम आ जाना। इस्लाम ने जितना ज्यादा जोर अखलाक पे दिया है, नमाज रोजे हज व ज़कात, ये तो पिलर है जिस पर इस्लाम की इमारत खड़ी रहती है, लेकिन इस्लाम का हुस्न अखलाक है, इस्लाम की ब्यूटी अखलाक है कि कैसे मुझे समाज में रहना है, कैसे मुझे अपनी बीवी से डील करना है, कैसे मुझे अपने बच्चों से सलूक करना है, कैसे मुझे अपने पड़ोसियों से सलूक करना है, बहैसियत बीवी, बहैसियत शौहर, बहैसियत औलाद, बहैसियत वालिदैन, बहैसियत पड़ोसी, बहैसियत रिश्तेदार कैसे जीना है, बहैसियत हाकिम कैसे जीना है, अब बहैसियत महकूम कैसे जीना है, ये सारी बातें गाइडलाइंस हुजूर ने डिटेल्ड वे में खोल खोल कर बता दी है, साफ वाज़ेह तौर पर। यही वजह है कि हिंदुस्तान का एक हिंदू स्कॉलर, वो मुस्तफा की सवाने का मुताला करने के बाद वो अपने जमीर के जज्बात को अल्फाज की शक्ल देते हुए कहा, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाई के हीरो। वो कहते हैं कि दुनिया मोहम्मद अरबी को नहीं समझ पाई है। हुजूर ने जीवन के हर क्षेत्र में जो हमारी नेतृत्व की है, हमारी रहनुमाई की है, जो हमें मार्गदर्शन दिखलाया है, उसको देखने के बाद मैं कह सकता हूं इस रुए जमीन का एक लाजवाब इंसान, अबकरी शख्सियत अगर कोई है तो मोहम्मद अरबी की जाते गिरामी है। यह डॉक्टर रामकृष्ण जो एक गैर मुस्लिम, एक हिंदू बरहमन है, उन्होंने कहा है बेशुमार लुच्चे लफंगे कम पढ़े लिखे लोग मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, उसकी बातों को उस बातों पे कान नहीं धरना, उनकी बातों को खातिर में नहीं लाना। पढ़े लिखे लोगों ने जो नबी की तारीफ कह दी, जो अपना दिल निकाल के रख दिया है, उसको बयान कीजिए, उसको लोगों के सामने बयान कीजिए, दरो दीवार में उसको लिख दीजिए। अगर एक रामगिरी जैसा खबीस नबी को गाली दे रहा है, यहां 500 ऐसे बरहमन हैं जो मुस्तफा की तारीफ में किताबें लिख दी हैं, तो हम इन तारीफ करने वालों की सुने, उस सलक छाप आदमी की सुने। हम इन पढ़े लिखे आदमी की बात माने कि मंदिर में घंटी बजा के हमारे पैगंबर को गाली देकर 2 रोटी खाने वाले उस रजील की बात समाप्त करें। इसमें एक कौम मुस्लिम निगेटिव पहलू से हटकर पॉजिटिवली आप सोचा करें। हर पागल दीवाने की बात का जवाब नहीं होता, हर पागल दीवाने वैशी की बात का जवाब नहीं है। रास्ता चलते कोई रमेश अगर मेरे पैगंबर को गाली देता है, अब हम सारी एनर्जी निचोड़ दें उस पे? नहीं नहीं, पागल समझ के उसको छोड़ देना। ये पागल की बात थी, पागल हवाओं में सदाए बाज़गश्त समझ करके छोड़ देना है। अपना काम कर। जब पता चले कि लोग मेरे सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, मेरे महबूब के खिलाफ बोल रहे हैं, तो फौरी आप दरूद का विर्द बढ़ा दें, आप जिक्र मुस्तफा बढ़ा दें, अज़मत मुस्तफा का बयान करना बढ़ा दें, सरकार दो जहां का चर्चा आम कर दे, अपने बाल बच्चों की गुट्ठी में मुस्तफा की मोहब्बत पिला दे, अपनी मस्जिदों की फसील से मुस्तफा पे दरूद व सलाम को बढ़ा दे। वह 5 गाली देगा, 50,000 मस्जिदों से जब मुस्तफा पे दरूद व सलाम की सदाएं बुलंद होंगी, इन खबीसों की आवाजें दब जाएंगी। हर तरफ वही शोर होगा जो सरकार आला हजरत ने आज से 70 साल पहले कहा था, सरकार कौन आपका नाम घटा पाएगा? अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाए तेरी ही दास्तान है। तो एक मर्द मोमिन की हैसियत से जब पता चले किसी खबीस ने भी को गाली दी है, रोजाना 1000 बार दरूद पढ़ना वजीफा बना लीजिए। जब पता चला किसी ने हमारे पैगंबर की तौहीन की है, अपने बाल बच्चों को चाहे तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कुछ भी पढ़े, उन पर लाजिम करार दे दें कि रोजाना आधा घंटा आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी का मुताला करना है, हयात तैयबा का मुताला करना है, और बता देना है कि सरकार दो जहां का नाम घटने वाला नहीं है, और फिर हर आने वाला दिन मुस्तफा के नाम का इतना चर्चा दुनिया में होता जाएगा कि नहीं सुना आपने? एक खबीस मरदूद ने कहा था आका सलाम के बेटे का इंतकाल हो गया, बेटे का इंतकाल हो गया, तो कुछ कुफारो मुशरिकीन ने क्या कहना शुरू किया, अब इनकी आखिरी औलाद, इनका बेटा इंतकाल कर गया, अब इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। क्या कहा उन्होंने? इनका नाम लेने वाला कोई नहीं रह जाएगा। जब तक ये मोहम्मद अरबी हैं तब तक 2 4 10 50 मानने वालों की भीड़ जमा है, लेकिन अब चूंकि हर बाप के मिशन को लेके आगे औलाद बढ़ती है, इनके पास बेटा ही नहीं रहा, तो अब इनके मिशन को लेके आगे कौन बढ़ेगा? कौन इनके मिशन को लेके आगे बढ़ेगा? कहा कि मोहम्मद अरबी अबतर हो गए, यानी इनकी नस्ल कट गई, इनका बेटा मर गया, अब कोई इनका चर्चा करने वाला
نہیں رہے گا. کیا کہا؟ یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی. ان کا بیٹا تھا, جو بیٹا اپنے باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھتا, بیٹا ہی نہیں رہا, تو اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ جائے گا. سرکار دو جہاں علیہ السلام کے کان تک جب یہ بات پہنچی تو آقا علیہ السلام مایوس ہو گئے. اور حضور کا یہی اب تر امتیاز یہی رہا, سرکار کی عادت حسنہ یہی رہی کہ جو بھی حضور کو گالی دیتا, حضور اپنی طرف سے کوئی صفائی پیش نہیں کرتے تھے. سرکار دو جہاں کی جو بھی توہین کرتا تو آقا خود نہیں کہتے تھے. ہاں, اللہ کی توہین اگر کوئی کرتا تھا تو سرکار دو جہاں کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا, وہ اس کی بات کا جواب دیتے تھے. لیکن بس یہی بات یہاں بھی ہے, اللہ کی ذات پہ حملہ کوئی کرتا, سرکار دو جہاں کا حملہ خطرناک ہو جاتا, آپ کے بیان کا تیور غضبناک ہو جاتا. لیکن جب حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرتا تھا تو پھر فرمان الہی کا تیور غضبناک ہو جاتا تھا. اللہ رب العزت کی آیتیں نازل ہوتی تھی اپنے محبوب کے ڈیفینس میں, محبوب کے دفاع میں, محبوب کی شان اور عظمت بیان کرنے کے لیے. کیا کہا کافروں نے, جبکہ حضور کا اخلاق اتنا بلند تھا. سرکار نے نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں کیا ہے, لیکن 40 سال کے پہلے جو 40 سال کی ایک لمبی زندگی گزری ہے, وہ لمبی زندگی ایسی گزری ہے کہ حضور کا بچپن ایسا لاجواب تھا کہ سرکار عام طور پر عام بچوں کی طرح کبھی کھیل تماشے میں اپنے دل نہیں لگایا. بچپن بالکل عمدہ تھا, بچپن بالکل ادب سے بالکل مملو تھا. فرماتے ہیں کہ حضور نے کہ 2 بار میرے دل میں کھیل کی خواہش پیدا ہوئی, اور ہمارے بچپن کے ساتھیوں نے کہا کہ چلو ایک بازار میں کہانی کی ایک محفل سجی ہے, ذرا جا کے دیکھ لیں. آقا فرماتے ہیں کہ میں چلا, راستے میں ایک جگہ اتنی گہری نیند مجھ کو آ گئی کہ میں سو گیا, اور جب میں سو گیا اس وقت جگا جب سورج کی دھوپ میرے جسم پہ پڑنے لگی, گرمی محسوس ہوئی, تب میں اٹھا. کیا مطلب؟ حضور اپنے بچپن کے ساتھیوں کے کہنے کے مطابق, بچپن میں آپ کی عمر 5 سال 6 سال 7 سال ہے, اس وقت میں آپ ایک بار گئے, مگر اللہ رب العزت نے گوارا نہیں کیا کہ میرا محبوب یہ دنیاوی محفلوں میں شریک ہو, جو 40 سال کی عمر کے بعد نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں, ان کا بچپن بھی کسی طرح کھیل تماشے سے بھرا ہو. اللہ کو گوارا نہیں ہوا, اسی لیے زبردست نیند مسلط کر دی. راستے ہی میں سو گئے, جب دھوپ نکلی, جب بدن کو گرمی لگی, اٹھے, پھر آپ چلے گئے. پھر ایک بار اور ایسا ہوا, اس بار بھی ایسا, اتنی زبردست نیند آئی کہ آپ سو گئے. پھر تیسری بار کبھی بھی آپ کے دل میں کسی محفل, دنیاوی محفل میں جانے کی خواہش نہیں پیدا ہوئی. ہمیشہ دوسروں کو ادب سے ملنا, دوسروں کو سامان دے دینا, اپنے چچا کی مدد کرنا, پڑوسیوں کے کام آ جانا, پڑوسیوں کے سودا سلف کو بازار سے خرید کے لا کے دے دینا, یہ سارا آپ کا معمول رہا. جوان ہونے کے باوجود بھی جوانی اتنی بے داغ آپ کی رہی کہ آقا علیہ السلام جوانی میں, جبکہ اس عرب مکہ میں پیدا ہوئے جہاں لوگ سوتیلی ماتاؤں سے دورویوہار کرتے تھے, جہاں پڑوس کی بیویوں کے ساتھ غلط سلوک کرتے تھے, جہاں شراب اور زنا نام کی چیزیں عام تھیں, مگر اس سماج میں حضور نے آنکھ کھولی. شراب کی ایک بوند کا کوئی داغ آپ کے منمبر جسم پہ نہیں ہے, زناکاری کا کوئی بھی منحوس کیڑا, چور دروازے سے بدنگاہی کی شکل میں بھی کہیں سے بھی سرکار زندگی میں داخل نہیں ہوا. آقا علیہ السلام ہر طرح سے بے داغ رہے, یہاں تک کہ لوگ آپ کو کہتے تھے یہ امین ہے, صادق الوعد ہے, سرکار کو لوگ ٹرسٹ وردی کہتے تھے. حضور کا بچپن, حضور کی جوانی بالکل بے داغ تھی. سرکار بازار جاتے تھے, اگر پڑوس کا کوئی آدمی باہر چلا گیا, ان کی بکری کا دودھنے والا کوئی نہیں ہے, آقا علیہ السلام ان کی بکریاں دودھ دیتے تھے. اگر کوئی باہر چلا گیا, ان کے گھر کا سودا سلف لانے والا کوئی نہیں ہے, تو آقا بازار جانے سے پہلے اپنے پڑوس میں لوگوں سے کہتے تھے کسی کو کوئی حاجت تو نہیں ہے, سرکار جاتے بازار سے ان کی سبزیاں لا کے دیتے. اس طرح سے حضور کا بچپن, حضور کی جوانی سب بالکل میچ لیس, انکمپیریبل. یہاں تک کہ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے نبوت کا جب اعلان فرمایا, اس کے بعد بھی آپ نے حسن سلوک نہیں چھوڑا. لوگ گالیاں دے رہے ہیں, آپ اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں, لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آپ جواب نہیں دے رہے. کبھی پنچایتی نہیں کی حضور نے کہ تم میری راہ میں کانٹے کیوں بچھاتے ہو, تم میری گردن میں چادر کیوں ڈالتے ہو, تم ہماری پیٹھ پر اونٹ کی اجڑی کیوں ڈال رہے ہو, تم ہمیں لہو لہان کیوں کر رہے ہو. کبھی حضور نے, چونکہ حضور کا پیدائشی وطن مکہ تھا, آپ کے خاندان کے لوگ
लोग वहां मौजूद थे। आप खानदान कुरैश में आपका खानदान सबसे लाजवाब, आपके माँ बाप की छवि सबसे लाजवाब, अल्लाह ने हर एतबार से लाजवाब महबूब को बनाया है। पूरी दुनिया में सबसे लाजवाब कित्ता अरब का है, अल्लाह ने महबूब के लिए अरब को चुना। अरब में सबसे ज्यादा लाजवाब कित्ता वह उम्मुल कुरा मक्के का है, अल्लाह ने अपने महबूब के लिए मक्का को चुना। पूरे मक्के में जितने कबीले आबाद हैं सब में लाजवाब कबीला कबीले कुरैश है। हुजूर ने अल्लाह ने अपने महबूब के लिए खानदान कुरैश को चुना। कुरैश में जितनी भी ब्रांचें जितनी भी शाखें हैं, सारी शाखों में अब्दुल मुत्तलिब की शाख सबसे लाजवाब, बहादुरी में, शुजाअत में, सखावत में अल्लाह ने अपने महबूब के लिए दादा की सूरत में अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के बहुत सारे बेटे थे, उन बेटों में सबसे ज्यादा बाहया, सबसे ज्यादा बहादुर, सबसे ज्यादा बाअखलाक, सबसे ज्यादा मुहज्जब, जो खूबसूरत तरीन बेटा था वह जनाब अब्दुल्ला था। तो अल्लाह ने अपने महबूब के बाप के लिए हजरत अब्दुल्ला का इंतखाब किया। इसका मतलब जमीन के एतबार से, खानदान के एतबार से, माँ के एतबार से, बाप के एतबार से, दादा के एतबार से सबसे ज्यादा दादी हाल